आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक महारस, उपरस और साधारण रस है। आज हम इस वीडियो में महारस, उपरस, साधारण रस का सामान्य परिचय देखेंगे। इसमें हम सभी रसों की परिभाषा, उनके अंदर जो द्रव्य वर्गीकृत किए गए हैं उनके नाम देखेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। इसमें बताया गया है कि रसशास्त्र में सर्वाधिक महत्व भारत का होने के कारण इसी के नाम के आधार पर रसशास्त्र नाम पड़ा है कि भारत की कार्मुकता को बढ़ाने के लिए अन्य सहायक द्रव्यों को उनके क्रियात्मक सादृश्य के आधार पर महारस, उपरस एवं साधारण रस नाम से वर्गीकृत किया गया है। भारत पर जो द्रव्य जितना प्रभावकारी होता है उस प्रभाव के आधार पर द्रव्य को महारस, उपरस एवं साधारण रस में वर्गीकृत किया गया है। अब इन द्रव्यों में रोगनाशक शक्ति के आधार पर भी इन्हें महारस, उपरस और साधारण रस में वर्गीकृत किया गया है। परिचय देखने के पश्चात अब हम इंडिविजुअली महारस के बारे में देखेंगे। तो महारस में हमें इसका एक श्लोक मिलता है जिसमें बोला गया है कि अभ्रक वैकांत माक्षिक विमल द्विज शस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवष्टयो संग्रहित शाम, जिसमें 8 प्रकार के महारसों का नाम वर्गीकृत है। कौन कौन सा? तो अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजतु शस्यक चपल रसक, ये 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं उन्हें महारस बताया गया है। यहाँ पर मूल श्लोक जो है रसरत्न समुच्चय से लिया गया है, जिसमें भागवत ने अभ्रक आदि 8 द्रव्यों को रस नाम से सूचित किया है। अब ये 8 नाम हमें याद कैसे होंगे? तो हम इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जो द्रव्य हैं उनका फर्स्ट अक्षर लेंगे। तो अभ्रक का आ, वै मा, अवैम वी शा च और र, विशेषण। तो ये ट्रिक याद रहने से हमें 8 प्रकार के नामों का याद होगा कि अवैम विशेषाचर, जैसे निशाचर होता है वैसे ही हम विशेषाचर, इससे हम याद रहेंगे। तो जैसे आ है तो आ से अभ्रक, वै से वैक्रांत, मा से माक्षिक, वी से विमल, सा से शिलाजतु, शा से शस्यक और चा से चपल और रा से रसक। तो इस प्रकार हमें 8 महारस के नाम याद हो जाएंगे। अब ये तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार 8 प्रकार के महारसों के बारे में बताया, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से महारसों के नाम वर्गीकृत किए गए हैं। तो मैंने यहाँ सारणी में अलग अलग आचार्यों के द्वारा महारस के जो नाम, उन्होंने द्रव्यों के नाम बताए हैं, उसका संग्रह किया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है। रसार्णव है, उन्होंने बताया है कि हिंगुल विमल शस्यक शिलाजतु चपल रसक माक्षिक अंजन। रस हृदय तंत्रकार ने वैक्रांत कांत लोह शस्यक स्वर्ण माक्षिक रौप्य माक्षिक शिलाजतु हिंगुल खरपद। और गौक्षुर संहिता के अनुसार अभ्रक विमल शस्यक शिलाजतु वैक्रांत रसक माक्षिक हिंगुल। रसोपनिषद ने पारद विमल शस्यक शिलाजतु चपल माक्षिक वैक्रांत। ऐसे ही रसायन चूड़ामणि ने और ऐसे ही रस प्रकाश सुधाकर ने अलग अलग प्रकार के महारस में द्रव्यों को रखा है। एक इम्पॉर्टेंट पाया जाता है कि रस पद्धति में वैक्रांत, अभ्रक, शिलाजतु, चपल, माक्षिक, तुथ्य, इन 6 द्रव्यों को महारस के अंतर्गत रखा है। वहीं आयुर्वेद प्रकाश जो है वो सिर्फ पारद को ही महारस में मानते हैं और सभी द्रव्य जो उनके अलावा, पारद के अलावा सभी द्रव्य हैं, उन सबको उपरस माना है आयुर्वेद प्रकाश ने। अब नेक्स्ट आता है उपरस। उपरस में बताया है कि गंधक, गैरी, काशिश, कांची, हरताल, मना, शिलांजन, कंकुष्ठ, ये 8 प्रकार के उपरस होते हैं। इनका प्रयोग पारद कर्म एवं संस्कार में किया जाता है। 8 प्रकार के जो उपरस हैं उनका प्रयोग पारद संस्कार में किया जाता है इसके अनुसार। अब उपरस को भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग
अलग अलग द्रव्य रखे हुए हैं उपरस के अंतर्गत। तो इस सारणी के अनुसार कुछ आचार्यों द्वारा उपरस का जो रखे हैं द्रव्य उनका संग्रहण किया गया है। तो जैसे रसरत्न समुच्चय जो है गंधक, गैरिक, काशीश, कांची, हरताल, मनहशिला, अंजन, कुंकुष्ट ये द्रव्य मानते हैं। रसायनों जो है गंधक, गैरिक, काशीश, सौराष्ट्र, हरताल, मनहशिला, राजावर्त एवं कंकुष्ट मानते हैं। वैसे ही रस चूड़ामणि जो है गंधक, गैरिक, खेचर जिसे काशीश कहते हैं, खेचर को तुबरी मतलब कांक्षी, हरताल, मनहशिला, सौवीरांजन एवं कंकुष्ट मानते हैं। वैसे ही रसायन संग्रह जो है वह गंधक, हिंगुल आदि मानते हैं। आयुर्वेद प्रकाश भी गंधक, गैरिक दो वर्ग में बांटा गया है कि गंधक, गैरिक भी है और काशीश, कांची, हरताल, मनहशिला, स्रोतोवंजन, भ्रकंटक, शिलाजतु, खटिका आदि मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग द्रव्य उपरस में रखे हैं जिनका संग्रह सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट है साधारण रस। इसमें बताया है कंपिलश चापरो गौरी पाषाण नवसादर कहा कपर्दो वही जारणश्य गिरि सिंदूर हिंगलो मुद्दार संग मिल्यष्टो साधारण रसा स्मृता रस सिंदूर कारहा प्रोक्तः नागार्जुन पुरुष शराई, जिसमें 8 प्रकार के जो है 8 प्रकार के साधारण रस इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से? तो कंपीलक, गौरी पाषाण, नवसादर, करपत, अग्निजारा, गिरि सिंदूर, हिंगुल, मूर्धांश कहा। ये 8 प्रकार के साधारण रस इसके अंतर्गत बताए गए हैं। अब जो कुछ हम साधारण रसों का यहाँ पे रासायनिक सूत्र का वर्णन भी मिलता है, कंपीलक और जो नवसादर है। अब सबको इन 8 प्रकार के साधारण रसों में कंपीलक और जो नवसादर है ये दोनों जो होते हैं वो हैं प्लांट ओरिजिन, मतलब स्थावर हैं प्लांट से प्राप्त होते हैं। करपद, अग्निजार ये 2 द्रव्य हैं वो होते हैं एनिमल ओरिजिन, मतलब वो है जांगम होते हैं। जांगम है। और उसके पश्चात गौरी पाषाण जो है, गौरी पाषाण इसका रासायनिक सूत्र मिलता है। तो इसका रासायनिक सूत्र है AS2O3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसके पश्चात है गिरि सिंदूर का रासायनिक सूत्र का वर्णन मिलता है जो कि है HgO। इसके पश्चात हिंगुल है, हिंगुल का रासायनिक सूत्र है जो है HgS। ये हिंगुल का है। और मुर्दा शंख जो है इसका रासायनिक सूत्र आता है PbO। तो इसके साथ ही साधारण रस, उपरस और महारस तीनों का सामान्य परिचय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम साधारण रस, महारस और उपरस तीनों रस वर्ग में के अंतर्गत हमने जितने भी द्रव्य पढ़े हैं इन सभी को सिंगल इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।